देश भर में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आवाज आज सड़कों पर गूंज रही है। यह आवाज EPS 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 और EPFO से जुड़ी मांगों को लेकर है। ये आंदोलन केवल नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन लाखों परिवारों की उम्मीदों का प्रतीक बन गया है जो बेहतर भविष्य की आस में है। EPS 95, जो 1995 में शुरू हुई थी, कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वर्तमान में इसके तहत पेंशनभोगियों को मात्र 1,000 से 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। इस राशि के साथ आज के समय में बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी असंभव सा हो गया है। महंगाई आसमान छू रही है, दवाइयों के खर्च बढ़ गए हैं और स्वास्थ्य सेवाएं भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है। ऐसे में यह योजना उन लोगों के लिए निराशा का कारण बन गई है जिन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष देश और उद्योगों की सेवा में लगाए। हमने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की। हमें उम्मीद थी कि बुढ़ापे में सरकार हमारी देखभाल करेगी, लेकिन 2,000 रुपये में आज कौन सा परिवार चल सकता है? यह कहना है एक बुजुर्ग प्रदर्शनकारी का, जिनकी आवाज में संघर्ष और हताशा साफ झलकती है। यही हताशा आज आंदोलन का रूप ले चुकी है। EPS 95 पेंशनभोगियों की प्रमुख मांग है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक हो। इसके साथ ही वे महंगाई भत्ते की मांग भी कर रहे हैं, ताकि हर साल बढ़ती महंगाई के बीच उनकी पेंशन की क्रयशक्ति बनी रहे। पेंशनभोगियों की यह भी मांग है कि उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दी जाए और पेंशन की गणना उनके वास्तविक वेतन के आधार पर की जाए, न कि नाम मात्र की दरों पर। यह सिर्फ पेंशनभोगियों का ही मसला नहीं है। वर्तमान में EPFO के तहत काम करने वाले लाखों अंशदाता यानी कर्मचारी भी इस आंदोलन में अपनी आवाज जोड़ चुके हैं। EPFO, जिसे कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन प्रबंधन के लिए जिम्मेदार माना जाता है, कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। EPFO के मौजूदा अंशदाताओं की मांग है कि संगठन का संचालन अधिक पारदर्शी हो, डिजिटल प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग हो और PF ब्याज की दरों में बढ़ोतरी की जाए। उनका कहना है कि समय पर PF निकासी और बेहतर लाभांश वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। EPFO का वर्तमान ढांचा हमें सही सुरक्षा नहीं देता। हम पारदर्शिता और लाभांश के वितरण में सुधार चाहते हैं। यह कहना है एक युवा कर्मचारी का, जो आंदोलन में शामिल हुआ है। यह आवाज केवल वर्तमान की नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी चिंता व्यक्त करती है। आंदोलन के मंच से नेता ने जोशीले स्वर में कहा, हमारा यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि हमारे अधिकारों की लड़ाई है। यह लड़ाई हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने अपने खून पसीने से इस देश की उन्नति में योगदान दिया है। इस बयान ने प्रदर्शनकारियों में नई ऊर्जा भर दी। लोग नारे लगाते हुए एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। EPS 95 और EPFO से जुड़ी यह मांगें सिर्फ कागजों पर सुधार की बात नहीं है, बल्कि लाखों जिंदगियों की बेहतरी का सवाल है। यह सवाल उन परिवारों की भी है जो पेंशन पर निर्भर है। यह आंदोलन सिर्फ आर्थिक न्याय की मांग नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन के अधिकार की लड़ाई है। आज देश में यह बड़ा सवाल है कि